औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपने जो है कांस्टेबल का पुलिस स्टेशन असिस्टेंट या किसी भी पुलिस से रिलेटेड जो आपका इंटरव्यू है वो आपने किस तरह देना है। तो दोस्तों सबसे पहले जो मैं बताते खुद इंटरव्यू देकर आया हूँ, ठीक है। तो मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जब आप जाते हैं इधर से तो लाहौर में जो हमारा है फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे हमारे इंटरव्यू होते हैं वो पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है। अब वहाँ पे आपने जाना है तो इंटर हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको एक बहुत बड़ा हॉल है, ठीक है। उसके अंदर आपको बिठा दिया जाता है। उसके बाद सामने आपको तरतीब वाइज सामने बिल्कुल डाइस पड़ा होता है। वहाँ पर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो वेरिफिकेशन कराने होते हैं। वो वेरिफिकेशन करने के बाद वो आपको अपने पीछे से यानी कि साथ ही खड़ा कर देते हैं। उसके बाद अंदर बिल्कुल आपसे पहले जो 3 लड़के गए हैं, आपकी जो टेस्ट है ना वो डिस्ट्रिक्ट वाइज होंगे। फॉर एग्जांपल रावलपिंडी वाले अलग हो गए, ठीक है, ज़िला फैसलाबाद वाले अलग हो गए। उसके बाद आ गया इस तरह विहाड़ी लोधरा जितने भी मतलब हमारी डिस्ट्रिक्ट हैं, उन सब के जो हैं वो लड़के जो होते हैं वो सब इकट्ठे यानी कि तरतीब वाइज वो बैठाते हैं, जिस तरह स्टेडियम में भी नहीं होता इस तरह का हाल है वो। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है कि जो आपकी जो है वो क्या नाम है, जब आपको आवाज़ पड़ती है तो वो 3 जो लड़के वेरिफिकेशन कराकर खड़े होते हैं वो अंदर चले जाते हैं। तो वहाँ पर भी 3 कुर्सियाँ पड़ी हुई हैं, वहाँ पर आपको बिठा दिया जाता है। तो वहाँ से जो नायब कासद है उसके अंदर भी एक रूम है, वहाँ जहाँ पे डीआईजी साहब बैठे हैं और कमेटी बैठी हुई है जो आपका इंटरव्यू लेती है, ठीक हो गया। तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों के आपने जब जाना है तो आपसे जो पहला बंदा मतलब आप 3 लड़के हो गए, पहले आपसे पहले वाला नंबर, उससे बाद वाला, उससे बाद वाला, इस तरह आपके तीनों के इंटरव्यू होंगे। पहले अंदर एक बंदा चला गया तो दोनों दूसरे जो है वो उसी जगह पर बैठे रहेंगे। उसके बाद जब उसका इंटरव्यू हो जाता है तो दोस्तों उसके बाद दूसरा बंदा, फिर तीसरा बंदा, फिर इसी तरह वो बाहर वाले 3 बंदों को फिर अंदर इंटर करते हैं। तो वो जो वेरिफिकेशन वाला वो 3 लड़के और हायर करता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट के। ये था तरीकाकार। उसके बाद जो इंटरव्यू होता है दोस्तों वो किस तरह है, वो सबसे पहले आपने इंटर होना है कमरे के। नायब कासद जब आपको बोल देगा तो जाकर आपने सामने बिल्कुल एक लड़की खड़ी होती है, ठीक है, जो साइकोलॉजी होती है, आपने देखना है, आपने उसकी तरफ नहीं देखना, आपने रिलैक्स होकर जाके है जो अपनी सीट के ऊपर बैठ जाना है। तो दोस्तों मेरे साथ खुद ऐसा हुआ है, जब मैं इंटर हुआ तो वो मेरी तरफ गौर के साथ देख रही थी कि पता नहीं ये मेरी तरफ देखता है कि नहीं देखता। ये एक एक्सप्रेशन होता है जो हम देखते हैं, या यार ये सामने क्या चीज़ आ गई है मेरे, ये वो मैंने उसकी तरफ नहीं देखा, मैं जाकर सीधा उसके चेयर के ऊपर अस्सलाम वालेकुम बोला और जाकर चेयर के ऊपर बैठ गया। तो दोस्तों मुझे डीआईजी साहब ने खुद पूछा आपका नाम उस्मान है? मैंने कहा जी। कहाँ से हैं? जी मैं डिस्ट्रिक्ट बिहाड़ी से हूँ, ठीक हो गया। तो वहाँ के जो फास्ट बॉलर मशहूर हैं वो क्या नाम है उनका, मैंने उनको सबसे पहले बताया कि उनका नाम मोहम्मद इरफान है जो बॉलर है इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, जो फॉर एग्जाम्पल अगर आपका कोई भी इलाका है, ठीक है, जहाँ का वो क्रिकेटर हो गया या कोई भी ऐसी मशहूर शख्सियत है, ठीक है, आपको उसके मतलब थोड़ा सा बहुत पता होना चाहिए, या जो आपके इलाके की जो चीज़ है खाने पीने वाली वो आपको मालूम होनी चाहिए कौन सी है, क्योंकि ये आपसे इस तरह का क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो फिर मैंने उसको बताया कि वकार यूनस भी है, तो उन्होंने कहा आपने ठीक है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, तकरीबन इंट्रोडक्शन के बाद उसने जो है दूसरे सारे बंदे मेरी तरफ देख रहे थे, मुझे कैप्चर कर रहे थे, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल देख रहे थे कि किस तरह का है। उसके बाद दोस्तों जो मेरा आईटी से रिलेटेड था तो उसने जो है आईटी से मतलब मुझसे क्वेश्चन करे, मैंने तमाम उसका अपना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा मेरा इंटरव्यू हो गया। मैंने एमएस वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल का मतलब उसको तमाम जो था वो अपना बता दिया। उसके बाद दोस्तों मैं जब आ गया मेरा माशाल्लाह बहुत अच्छा इंटरव्यू हो गया। उसके बाद जो लड़के बैक साइड पे मेरे आ रहे थे, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा मुझसे तो यार ये सिंपल सी चीज़ें पूछी। वो बोल रहे थे जो मुझे उन्होंने बताया उस दिन, ये 29 तारीख का वाक़या है दोस्तों जो मेरा इंटरव्यू था। तो वो लड़के मुझे बता रहे थे, हमें सबसे पहले जो अहम चीज़ उन्होंने पूछी वो ये पूछी कि जो गाजी मुमताज़ कादरी थे उन्होंने जो सलमान तसीर को यानी कि मारा था, कत्ल किया था, क्या वो उसने राइट किया था या रॉन्ग किया था। दोस्तों ये सब लड़कों से पूछे जाने वाला ये सवाल है। तो दोस्तों आपने इस चीज़ का सोच समझ कर जवाब देना। इस तरह इलामा खादम हुसैन रिजवी साहब ने जो जलसा किया था इससे मतलब भी वो आपसे पूछ सकते हैं क्या आप इसके बारे में किस तरह की राय रखते हैं। तो दोस्तों इन ये क्वेश्चन जो है वो बड़े आप माइंड में सोच कर जाइएगा कि आपने इनका किस तरह जवाब देना है। तो दोस्तों इसके अलावा वो पूछते हैं कैपिटल कौन सा है जापान का, ठीक है। उसके बाद मेन कैपिटल आप याद कर ले किसी भी कंट्री के जो सिंपल सिंपल है, जो मशहूर कंट्री है। उसके बाद आपने पाकिस्तान का जो मशहूर जो क्या नाम है चकोर हमारी जो परिंदा है, इस तरह की जो बेसिक चीज़ें ना, ये चीज़ें यही चीज़ें पूछते हैं आपसे। इससे इस तरह की चीज़ें मज़ीद आपसे पूछेंगे। तो आपने दोस्तों ये चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। उस दौरान आपने अपनी टांगों का अपने एक्सप्रेशन अपना रिलैक्स होकर बैठना है, आंखों में आंखें डालकर देखना है किसी भी बंदे को, जो आपकी जो बंदा कमेटी में से आपकी तरफ आपसे क्वेश्चन करेगा, आपने उसकी तरफ इस तरह फुल मतलब इशारा रखना है। ये चीज़ आपने अपनी माइंड में रखनी है, ये नहीं कि क्वेश्चन वो पूछ रहा है आप देखिए किसी की तरफ जा रहे हैं, ठीक हो गया। तो दोस्तों ये चीज़ें थी जो आपने मतलब अब ख्याल रखना है। और इन चीज़
ये सारा इंटरव्यू होगा दोस्तों आपका। ये थी आज की वीडियो दोस्तों। ये इंटरव्यू जितने भी कांस्टेबल एलर है, या दोस्तों आप ये मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बहुत से लोगों का भला हो सके, ताकि लोग ये, क्योंकि मैंने ग्रुप्स में भी देखा है, लोग यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि गाजी मुमताज़ कादरी मुतल्लिक़ हमसे पूछा गया कि वो उन्होंने राइट किया या रॉन्ग किया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। इसके लिए मैंने इंशाल्लाह ताला और भी दोस्तों के जैसे इंटरव्यू होते हैं, ठीक है, मैं वो भी इंशाल्लाह ताला वीडियो आपके साथ अपलोड करूंगा, आप देखिएगा वो, ठीक है। और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताइएगा दोस्तों। चलते हैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँगा। पाकिस्तान एयरफोर्स में जो सीट्स आई हैं उनके मतलब उनमें कैसे अप्लाई करना है, कैसे कौन एलिजिबल है, किस तरह आपने तैयारी करनी है, वो भी मैं इंशाल्लाह आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। ये थी मेरी वीडियो, ये मेरा एक्सपीरियंस है बजाते खुद, और बहुत से लड़कों का जो वहाँ पे उस दिन मौजूद थे। तो दोस्तों मुझे यकीन है आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।